अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो वुड्स रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों हो सकती है, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है और दो अलग अलग मोल लेकर के भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन की। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं वुड्स रिएक्शन की। तो पहली लिमिटेशन अगर आप देखें, इस रिएक्शन के द्वारा हम मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? देखिए, वुड्स रिएक्शन जो है वो तो एक कपलिंग रिएक्शन है, तो इसमें कम से कम 2 मोल चाहिए एल्केन हैलाइड, या तो 2 डिफरेंट मोल चाहिए या इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए। तो क्योंकि 2 डिफरेंट मोल चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन तो 2 बन सकते हैं एल्केन के, ठीक है। मतलब इथेन बन सकता है 2। अगर हम मान लीजिए सपोज कर लीजिए हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, तो 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लेंगे, सोडियम मेटल के साथ उसको फ्यूज कराएंगे ड्राई ईथर प्रेजेंस में, तो उस केस में तो वहां पे इथेन ही बनेगा। तो इसका मतलब मीथेन का फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, यहाँ कह रहा है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन दिस रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। इसका क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और एक हमने ले लिया सोडियम मेटल ले लिया और साथ में हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड, एक हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड। यहां पे हमने ड्राई ईथर डाला और ड्राई ईथर डाल के इसको हीट किया। तो अगर हम ड्राई ईथर डाल के इसको हीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पे आपको 3 प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोडक्ट तो ये होगा कि मिथाइल क्लोराइड अपने मॉलिक्यूल के साथ कपल करके आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना ले, इथेन बना ले। एक केस ये भी हो सकता है कि जो आपका C2H5 है, C2H5Cl, ये आपस में कपल कर जाए और कपल करने के बाद ये आपका ब्यूटेन बना ले। तो ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि आपका एक N ब्यूटेन बन जाए, ठीक है। और एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये 2 कार्बन का जो एल्किल हैलाइड है ये 1 कार्बन के एल्किल हैलाइड के साथ कपल करे और प्रोपेन बना ले। अब दिक्कत ये है कि जो आपका इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये तीनों हैं गैसेस स्टेट में। कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक की जितने भी एल्केन होते हैं ये सब गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। और जो कार्बन नंबर 4 से लेकर के कार्बन नंबर 18 तक के जितने भी एल्केन होते हैं वो सब लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। कार्बन नंबर 18 के ऊपर जितने भी एल्केन है वो आपको वैक्सी सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये तीनों क्या है? गैसेस स्टेट में। तो इनको आइसोलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि वुड्स रिएक्शन इन पे परफॉर्म ना करें, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन के एल्केन बनाना ही है, तो उस केस में कोई तो रिएक्शन होगी ना। तो उस रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस रिएक्शन, जो हम आगे की क्लास में या आगे की लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे कि कोरेहाउस रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा ये है कि वुड्स रिएक्शन जो है ये ज्यादातर फेल हो जाती है जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, तो सोडियम मेटल जो है वहां पे एक बेस की तरह ऐड करता है, और बेस जो होता है वो क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी रखता है अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे CH3C CH3 CH3Cl हमने एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के बेस में और उसको उठा के हीट किया। तो अब यहाँ पे एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका 2 मेथिल प्रोपेन बन जाए, 2 मेथिल प्रोपीन, और साथ में आपका क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी ½ H2। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रोडक्ट यही बन सकता था कि ये अपने जैसे मोल के साथ कपल कर ले, तो उसके चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है और 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं, और जो यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा वो आपस में कपल नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है, तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर जो होगा वो आपका क्या बनेगा? कपल्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वुड्स रिएक्शन में हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को अवॉइड करेंगे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ना लें। अब एक नीचे पॉइंट आप देखिए कि लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, सो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज द मेजर वंस। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 H CH2Br, जैसे मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल है। अब इसका नाम क्या है? 1 2 3। 1 पे ब्रोमो लगाए, ठीक है, 2 पे मेथिल लगाए, और उसके बाद क्या हो गया? प्रोपेन। तो ये जैसे ये मॉलिक्यूल है।
अब हम सपोज कर लीजिए इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के बेंज में, तो आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में पहले बीच में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। ये इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो अगर इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो बन रहा होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। कैसे, मान लीजिए ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, और ये वाला हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ, मिथाइलिन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, और कंबाइन करके क्या बनाएगा ये CH3 C फ्री रेडिकल CH3 CH3। तो ये जो आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल था, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल कन्वर्ट हुआ तो ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड है ये आपस में कपल करने लगेगा। ठीक है, और ये आपका एक ब्रांच कंपाउंड बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसी चीज में जहां पे आपका फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिलेगा नहीं। हम चाहते थे इसका मॉलिक्यूल कपल करे, लेकिन ये रीअरेंज करके ये मॉलिक्यूल कपल करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एराइल हैलाइड जो होते हैं ये आपका वुड्स रिएक्शन नहीं देते। इसका रीजन कुछ बुक या कुछ राइटर्स ये बताते हैं कि जो हेलो एल्केन है उस हेलो एरीन में जो हेलोजन है उसका लोन पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होने की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग एराइल हैलाइड के साथ वुड्स रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, उसके लिए दूसरी रिएक्शन है, जैसे आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि वुड्स रिएक्शन के बाद वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हो गई लिमिटेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। जो कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जिसके जनरल एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, और यहां हमने ड्राई ईथर डाल दिया, इसको हीट कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, 1 2 3, तो ये बन गया 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा 1,3 फ्री रेडिकल, और ये 1,3 फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में कपल कर जाएंगे, और कपल करके क्या करेंगे, एक 3 मेंबर की रिंग बना लेंगे। तो इसका मतलब यहां पे एक रिंग कंपाउंड बनेगा प्रोपेन, लेकिन ये कौन सा प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये रिंग कंपाउंड है। और साथ में आपका क्या बनेगा 2 मोल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये जो हमने वुड्स रिएक्शन कराई है, इस वुड्स रिएक्शन कहेंगे इंट्रामोलिकुलर। इसमें देखिए तो कोई दूसरा मोल की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही मॉलिक्यूल के पास 2 हेलोजन ग्रुप थे, तो वो आपस में कपल कर गए और कपल करके एक रिंग कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बेंजाइल क्लोराइड की मान लीजिए हमने यहाँ पे लिथियम मेटल डाला, ड्राई ईथर डाला और इसको हीट किया। ठीक है, तो हीट करने पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल आपस में कपल कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के पास एल्के हैलाइड है, इसमें दूसरा एल्के हैलाइड है ही नहीं। ठीक है, तो जो बेंजाइल क्लोराइड है इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, तो 2 मोल्स लेने के बाद ये क्या करेगा, कपल प्रोडक्ट बनाएगा कुछ इस तरीके से। 2 फिनाइल रिंग जो होंगी ये आपस में 2 मिथाइल के साथ जुड़ी होंगी। ठीक है, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ जुड़ी होंगी, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइफेनिल इथेन, और साथ में क्या बन जाएगा 2 मोल लिथियम क्लोराइड। ये जो लिथियम क्लोराइड बना है ये आपका बाई प्रोडक्ट की तरह बना है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और दे सकते हैं इसका। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमने CH3 CH2Cl लिया, क्लोरोइथेन लिया। ठीक है, और क्लोरोइथेन की हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ,
और साथ में वही कंडीशन ड्राई ईथर ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो जब ड्राई ईथर के साथ इसको हीट करेंगे तो इसके 2 मोल लेंगे क्लोरोइथेन के, और ये आपस में क्या करेगा, कपल कर जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, तो आपका बन गया N ब्यूटेन, और साथ में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सबस्ट्रेट ये ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने Br लगा दिया और एक Br यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो देखिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 पड़ रहा है। अब ये क्या लगा है, ब्रोमोमिथाइल लगा है, तो 4 ब्रोमोमिथाइल ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो 4 ब्रोमोमेथिल ब्रोमोबेंजीन। मान लीजिए इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लगभग मान लीजिए 4 घंटे लग रहे हैं इसको रिएक्शन करने में। अब देखिए इस कंपाउंड में क्या है, एक तरफ तो आपका लगा है एराइल और एक तरफ ये है आपका एक तरीके से बेंजाइल। ठीक है, तो बेंजाइल और एराइल दोनों लगे हैं। अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा उस केस में, ये वाला कपल करेगा, इधर से कपलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम वुड्स के जगह 1-2 रिएक्शन और भी परफॉर्म हो सकती हैं, यहाँ पे हो सकता है फिटिंग हो जाए, हो सकता है यहाँ पे वुड्स फिटिंग हो जाए। वुड्स फिटिंग कैसे हो सकती है, ये मॉलिक्यूल के 2 मोल लेंगे, और अगर हम 2 मोल लेंगे तो 1 मोल तो एराइल वाला और 1 ये बेंजाइल वाला, ये आपस में कपल कर जाए, ये भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ये एराइल वाले जो ब्रोमाइड है, एराइल ब्रोमाइड है, ये आपस में कपल करके प्रोडक्ट बना ले, तो अगर ऐसा बनाता है तो वो फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ये जो आपका मिथाइल वाले के साथ जो ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे फिर रेडिकल आपस में कपल करता है तो वो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वुड्स रिएक्शन में ये जो Br आपका लगा है इसको ऐसे कैसे लगा रहे हैं लीजिए, और साथ में ये जो आपका Br लगा था ये इसके पैरा पोजिशन लगा था CH2Br, तो इसका पैरा पोजिशन ये है CH2Br, हटा दिया, दूसरा वाला मोल ले लीजिए, इसके साथ एक फिनाइल रिंग और लगी थी और इस फिनाइल के पैरा पोजिशन पे एक Br लगा था, साथ में क्या निकल जाएगा, 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है, वो भी इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन ही है। ये जैसे है, ये इंटरमोलिकुलर है, ये इंटरमोलिकुलर है, ये इंटरमोलिकुलर है। अब एक एग्जांपल देने जा रहे हैं और इंट्रामोलिकुलर का एक पहले दिया था। ठीक है, वो देखिए एग्जांपल क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा आ चुका है। मान लीजिए एक यहाँ Cl लगा है, एक यहाँ Cl लगा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है 2 मोल सोडियम के साथ, और साथ में लिया जा रहा है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के साथ इसको हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर रेडिकल कैसे बनेगा, ये यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होते ही एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, जो आपस में कपल करके क्यूबेन बना लेगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पे बन गया आपका क्यूबेन, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म बन जाएगा। तो ये कुछ आपके वुड्स रिएक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर है, ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स है। और ये जितनी भी हमने इधर पढ़ी हैं ये कहलाएंगे इंटरमोलिकुलर। वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन 2 तरह की है, एक इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन है, एक इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन है। उसकी हमने आपको कुछ लिमिटेशंस बताई हैं। इसके बाद हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए वुड्स रिएक्शन की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।